Good morning students. Today we will continue with sex determination process. So what is sex determination? Sex determination is mere signal initiating male female development pattern. Okay? So sex determination के दौरान क्या किया जाता है, वह पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो डिसाइड किया जाता है जिससे मेल फीमेल डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो डिसाइड हो जाता है. ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी of sex determination, male female individuals are differ in their chromosomal constitution or composition. For example, we have already discussed it that male has 2A plus XY sex chromosome compositions or chromosomal compositions. That means it may be 44 plus XY composition and female has 2A plus XX chromosomal constitution, or we can say 44 plus XX chromosomal composition. तो यहाँ पे आप देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे this sex chromosomal composition, that means X and Y for male. तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल मेल का जो क्रोमोसोमल कंपोजिशन है सेक्स क्रोमोसोम का, वो कैसा है, हेट्रोमॉर्फिक. ओके, जबकि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का कंपोजिशन है इट इज होमोमॉर्फिक. यानी यहाँ पे मेल के अंदर जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग है. वन इज एक्स एंड अनदर इज वाई. इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, हेट्रोमॉर्फिक. जबकि फीमेल के अंदर जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम है, इसीलिए ये कंपोजिशन क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक. तो इसके बेसिस पे हमने क्या बताया था कि मेल के अंदर दो अलग अलग प्रकार के स्पर्म का निर्माण होता है. वन इज 22 प्लस एक्स टाइप ऑफ स्पर्म एंड अनदर इज 22 प्लस वाई टाइप ऑफ स्पर्म. और यहाँ पे हमने क्या बोला था कि वाई क्रोमोसोम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल इंडिविजुअल. ठीक है, जिस इंडिविजुअल के पास यानी जिस ऑफस्प्रिंग के पास वाई क्रोमोसोम आता है वो मेल बनता है और जिसके पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम रहते हैं वो फीमेल बनता है. तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि जो वाई क्रोमोसोम है इट हैज पर्टिकुलर जीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल. ठीक है, यहाँ तक ये बात समझी हमने. अब क्या हुआ, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल सीबी ब्रिजेस जो थे, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वाई क्रोमोसोम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल पैटर्न. यानी अगर वाई क्रोमोसोम होता है तो मेल बनने वाला होता है और वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब वो फीमेल बनने वाली है. क्लियर. लेकिन सीबी ब्रिजेस जो थे उन्होंने अपना सेक्स डिटर्मिनेशन का जो स्टडी है वो ड्रोसोफिला पे कंप्लीट किया और उन्होंने यह हाइपोथेसिस किया कि क्या एक्स क्रोमोसोम जो है वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन में किसी तरह का रोल प्ले करते हैं क्या. और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. तो वो एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था, नॉन डिसक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, बोथ सेक्स क्रोमोसोम. तो अब हम ये बात करेंगे, यानी सीबी ब्रिजेस जो है वो दो अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. पहला तो ये क्या एक्स क्रोमोसोम जो है वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है. फिर दूसरा ये, अगर सेक्स क्रोमोसोम जो है वो रोल प्ले करता है तो उसके साथ ऑटोसोम भी किसी तरह का रोल प्ले करता है या नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन में. तो आज हम ये दोनों चीजें देखेंगे. यहाँ पे हमने क्या देखा कि वाई क्रोमोसोम जो है वो ही मेल डेवलपमेंट पैटर्न के लिए जरूरी होता है. लेकिन सीबी ब्रिजेस जो है वो अलग बात बोलते हैं. वो क्या बात बोल रहे हैं देखते हैं आप. सीबी ब्रिजेस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम लोग. एक्सपेरिमेंट नहीं लिख के इस तरह से लिख लेते हैं, नॉन डिसक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सीबी ब्रिजेस नॉन डिसक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. ये इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया. तो वो क्या बता रहा है, देखिए अपन इस एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ करते हैं. उन्होंने कैसे बनाया, देखिए 24 प्लस XX इट इज आवर फीमेल ड्रोसोफिला एंड 24 प्लस XY इट इज मेल ड्रोसोफिला. दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन डिसक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो रहा है. यहाँ पे ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट नहीं होते एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. नॉन डिसक्शन, नॉन मतलब नहीं और डिसक्शन मतलब सेपरेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉन disjunction of both sex chromosomes
कौन से दोनों सेक्स क्रोमोसोम? वन इज XX। इन दोनों का सेपरेशन नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे दो अलग तरह के गैमेट बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका 2A, इसको 2A लिख लेते हैं 24 की जगह, 2A प्लस, दैट मीन्स 2A डिनोट ऑटोसोम्स। तो यहाँ पे बन जाएगा A प्लस X, दूसरा बन जाएगा आपका A प्लस Y। ये गैमेट्स बन गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे, यहां से गैमेट क्या बनेंगे आप देखिए, ये हमने चेकर बोर्ड बना लिया है इस तरह से, ऐसा। यहां पे बनेगा A प्लस XX, एक गैमेट के अंदर दोनों नॉन डिसेक्टेड एक्स क्रोमोसोम जो है वो साथ में आ गए, और दूसरे में हो गया A प्लस 0, बिकॉज इस वाले गैमेट के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम जो है वो आया ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2A प्लस XX, क्योंकि 2X ये हो गए, 1X ये हो गया, यहाँ पे हो गया 2A प्लस XXY, ठीक है। यहाँ हो गया 2A प्लस ओनली 1X बिकॉज इट इज 0, एंड 2A प्लस ओनली Y बिकॉज X क्रोमोसोम इज एब्सेंट है। तो अब यहां पे देखिए क्या बनेगा, ये तो बनेगी सुपर फीमेल, ये जो बनेगी वो बनेगी फीमेल, ये बना मेल, और ये जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप इस चेकर बोर्ड को जब हम देखते हैं, मतलब इस क्रॉस का रिजल्ट अगर मैं देखूं, तो यहाँ रिजल्ट में क्या हो रहा है, बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है। क्या सरप्राइजिंग रिजल्ट है यहाँ पे आप देखिए, कि ये देखिए यहाँ पे सरप्राइज होता है, 2A प्लस X ओनली X है ना, सिर्फ एक ही X है लेकिन मेल है, दैट मीन्स Y प्रेजेंट नहीं है फिर भी मेल है वो। फिर यहाँ पे देखिए 2A प्लस XXY, दैट मीन्स यहाँ पे Y क्रोमोसोम है बट स्टिल इट इज फीमेल। तो ये क्यों हुआ, है ना, समझ में आ रही है आपको बात, क्या बोल रहे हैं? अब तक हमारा जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था वो क्या बता रहा था कि ओनली Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल पैटर्न, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही रिवर्स रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। यहाँ Y क्रोमोसोम होने के बाद भी फीमेल है, और यहाँ X क्रोमोसोम होने Y क्रोमोसोम नहीं है फिर भी ये जो है वो मेल है। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को जब समझते हैं, यानी सीवी ब्रिजेस ने जब ये बताया, तो उन्होंने क्या बताया, उनका रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम विथ 2X क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम 2A विथ 2X क्रोमोसोम, दे इट ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। अब ये दोनों X क्रोमोसोम चाहे एक ही फीमेल से आए हो, चाहे एक क्रोमोसोम यहां से आया हो, एक X क्रोमोसोम यहां से आया हो, तो अगर डिप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम के साथ 2X क्रोमोसोम है तो इसका मतलब हमेशा फीमेल का निर्माण होगा, ठीक है। इस बात को लिखने चाहे तो अपन, सो इट प्रूव दैट he proved that, क्या प्रूव किया उन्होंने, a diploid set of autosome with 2X chromosome will always give rise to a female individual. इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, इस क्रॉस से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि he proved that a diploid set of autosome with 2X chromosome, either 1X chromosome come from both the parents or it is come from same parent, यानी ये जो X क्रोमोसोम है चाहे दोनों अलग अलग पेरेंट से आया हो
या फिर ये एक ही पेरेंट से आया हो, तो अगर डिप्लॉयड सेट ऑफ ऑटोसोम के साथ 2 एक्स क्रोमोसोम है, देन इट विल ऑलवेज गिव राइज टू द फीमेल। ठीक है, इससे एक चीज तो ये प्रूफ हुई। दूसरी चीज क्या प्रूफ हुई कि ये जो ड्रोसोफिला का वाई क्रोमोसोम है, इस पर किसी भी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन जीन जो है वो नहीं पाया जाता है। 2 कंक्लूजन निकलते हैं। पहला तो ये कि अगर 2 ऑटोसोम्स के साथ में, डिप्लॉयड सेट ऑफ ऑटोसोम के साथ में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो वो हमेशा फीमेल बनेगी। और दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि वाई क्रोमोसोम डज नॉट कैरी एनी सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर। दूसरा कंक्लूजन भी लिख लो, एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला does not contains any sex determination factor। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आई होप कि हमने जो क्लासिकल देखा, मेल जो ह्यूमन बीइंग के अंदर देखा, उसमें क्या देखा कि वाई क्रोमोसोम के पास सेक्स डिटरमाइनिंग जीन होता है। जहां वाई क्रोमोसोम होगा दैट मीन्स वो मेल बनेगा, जहां वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा दैट मीन्स वो फीमेल बनेगी। लेकिन जो सीवी ब्रिजेस हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नॉन डिसेक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दोनों सेक्स क्रोमोसोम के साथ। तो उन्होंने क्या बताया कि डिप्लॉयड सेट ऑफ ऑटोसोम विथ 2 एक्स क्रोमोसोम, इट विल ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ओनली। लेकिन दूसरा कंक्लूजन, यहाँ वाई है लेकिन वाई का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, दैट मीन्स वाई क्रोमोसोम डज नॉट कंटेन एनी सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि सेक्स क्रोमोसोम जो है, यानी दोनों सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट सीवी ब्रिजेस ने और किया कि क्या ऑटोसोम्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन में या नहीं करते हैं। अब वो वाला देखते हैं हम लोग। तो पहला एक्सपेरिमेंट था कि क्या एक्स क्रोमोसोम जो है वही सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करता है। दूसरा आता है सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है, यहां तक क्या निकल के आया अपना। सेकेंड देखिए उन्होंने क्या लगाया, वेदर एक्स क्रोमोसोम अलोन determine the sex or autosomes also play any role in this mechanism। देखिए सीपी ब्रिजेस कितने स्मार्ट है। यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि अब तक वो क्या समझ रहे थे कि एक्स क्रोमोसोम जो है क्या वो सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करता है, लेकिन दूसरा उनके हाइपोथेसिस क्या दिमाग में आया कि क्या सिर्फ एक्स क्रोमोसोम जो है वही सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करता है या ऑटोसोम भी किसी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर। तो उस डाउट को उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है देखिए अपन। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। तीसरी चीज हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, अकेला एक्स क्रोमोसोम जो है वही सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करता है ड्रोसोफिला में, या ऑटोसोम भी किसी प्रकार का कोई रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ट्रिप्लॉइड फीमेल, ट्रिप्लॉइड एंड इंटरसेक्स जो ड्रोसोफिला है उसके साथ क्रॉस करवाया ट्रिप्लॉइड मेल का। कैसे करवाया देखिए। सेकंड क्रॉस कैसा है, क्रॉस बनाते हैं पहले हम लोग। 3a plus XXX, it is female individual, cross with 2a plus XY,
XY इंडिविजुअल, इट इज मेल। गैमेट बनाएंगे इसके अपन, क्या गैमेट बनेंगे देखिए, इससे क्या बन जाएगा A प्लस एक्स, और यहाँ पे A प्लस एक्स, और यहाँ बन जाएगा A प्लस वाई। सॉरी, A प्लस एक्स एंड A प्लस वाई। Two, three and four। समझना इन चीजों को थोड़ा सा टफ रहेगा, बट समझ में आ जाएगा, नथिंग टू वरी। मेल एंड फीमेल, ओके। सो ये हमने नया चेकरबोर्ड बनाया है। अब हमारा फीमेल के गैमेट बनाते हैं हम लोग। फीमेल का गैमेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2A प्लस एक्स एक्स, then again A plus x और 2A plus x और A plus XX। That means segregation जो है वो इस तरह से हो सकता है, 2A XX, फिर A x A plus x, या फिर हो सकता है 2A plus only 1x और A plus XX हो सकता है। तो इस तरह से चार अलग अलग प्रकार के गैमेट की पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ बनती है। अब इसमें देखिए आप इनका वो बना लें, हम लोग दोनों से क्रॉस कर लें, तो क्या बन गया 3A प्लस ट्रिपल एक्स। यहां बना हमारा 3A प्लस डबल एक्स और y। यहां बनेगा 2A प्लस एक्स एक्स, यहां बनेगा 2A प्लस एक्स एंड y। यहां बनेगा 3A प्लस एक्स एक्स ओनली, यहां हो जाएगा आपका 3A प्लस एक्स एंड y। And again 2A plus triple x and 2A plus XX y। ओके, यही बन रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब रिजल्ट क्या रहेगा, इट इज ट्रिप्लॉइड फीमेल, ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड इंटरसेक्स, दिस इज फीमेल। डिप्लॉइड फीमेल लिख लेते हैं हम लोग इसको, बिकॉज 2A है ना यहाँ पे ऑटोजोम्स। डिप्लॉइड फीमेल, ये हो गया डिप्लॉइड मेल, यहां पे हो गया ट्रिप्लॉइड इंटरसेक्स, यहां हो गया सुपर मेल, ये हो गया आपका सुपर फीमेल, और ये हो गया डिप्लॉइड फीमेल। रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग है, आप देखिए यहाँ पे समझिए 3A प्लस एक्स 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 है, दैट मीन्स इट इज ट्रिप्लॉइड फीमेल, एंड 3A प्लस एक्स एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया इंटरसेक्स हो गया, दैट मीन्स इट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, ये बीच वाला कैरेक्टर है। 2A प्लस एक्स एक्स, तो यहाँ हो गया डिप्लॉइड फीमेल, ये तो होता ही है। 2A प्लस एक्स वाई डिप्लॉइड मेल, ये भी नॉर्मल कंपोजिशन है। यहाँ पे अगेन देखिए 3A प्लस एक्स एक्स, दोनों सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स, और लेकिन फिर भी वो कैसा है इंटरसेक्स है ना। यहाँ पे देखिए 3A प्लस एक्स वाई है, और ये क्या बन रहा है सुपर मेल बन रहा है ना। यहाँ पे आप देखिए 2A प्लस ट्रिपल एक्स, ये क्या बन रही है सुपर फीमेल बन रही है, और 2A प्लस एक्स एक्स वाई है, वाई क्रोमोसोम होते हुए भी ये फीमेल बन रही है। तो ये इतने सरप्राइजिंग रिजल्ट कैसे आए, और उन्होंने सीबी ब्रिजेस ने इन रिजल्ट को कैसे एक्सप्लेन किया उसके बारे में बात करें तो देखिए उन्होंने इनके रिजल्ट को जो है एक थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया, जिसे हम लोग बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। क्लियर, समझ में आ रहा है? साफ कर दूं इसको यहां तक का। Result of this experiment explained through Janik balance theory. Results of this experiment of C.B. Bridges
explained by, it is one of the important theory which is known as Janik balance theory. Okay, so what is Janik balance theory? According to Janik balance theory, ratio between the number of X chromosome, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. According to Janik balance theory, the ratio between the number of X chromosome and number of autosome, between the number of X chromosome and number of complete set of autosome will determine the sex. क्या मतलब है इतनी बड़ी डेफिनेशन का? व्हाट इज जेनिक बैलेंस थ्योरी? दैट मीन्स जो हमारा पिछला एक्सपेरिमेंट था, दैट मीन्स सीबी ब्रिजेस का जो एक्सपेरिमेंट था, उसको उन्होंने, उसके जो रिजल्ट थे उन्होंने इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किए. क्या थ्योरी है वो कहलाती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी. So according to this theory, the ratio between the number of X chromosome and number of complete sets of autosome will determine the sex. यानी X upon A ratio जो होगा वो determine करेगा sex को. X upon A, X is sex chromosome, ratio will determine the sex. इतना सब concept है. कैसे समझते हैं इस चीज को? तो देखिए क्या था हमारा कि इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x अपॉन a रेशियो जो होता है, x मतलब नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड a मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ ऑटोसोम. चाहो तो लिख लो नंबर ऑफ x क्रोमोसोम नंबर ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ ऑटोसोम. तो ये रेशियो जो है वो डिसाइड करता है. कैसे डिसाइड करता है देखते हैं. अगर x अपॉन a रेशियो जो है इफ इट इज 1 देन इट विल लीड टू द फीमेल डेवलपमेंट पैटर्न. 4-5 चीजें हैं जो मैं बता देती हूँ. इफ सिचुएशन देख लीजिए आप, x अपॉन a रेशियो इज 1 है ना, तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगी. Second, x upon a ratio is 0.5, then it will lead to the development of male only. If x upon a ratio between 0.5 to 1, 0.5 से 1 के बीच में है, तो क्या बनेगा? इंटरसेक्स बनेगा. If x upon a ratio is below 0.5, तो क्या बनेगा? सुपर, यहां पे बनेगा सुपर मेल. और x upon a ratio is above 1, तो ये बनेगा आपके सुपर फीमेल. ठीक है, समझ में आई चीजें? जेनिक बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग x अपॉन a रेशियो जो होगा इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ और वी कैन से इट विल लीड टू द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस. इफ
इट इज x अपॉन ए रेशियो इज 1, देन फीमेल डेवलपमेंट होगा। x अपॉन ए रेशियो जो है वो 0.5 है तो मेल बनेगा। x अपॉन ए रेशियो जो है वो 0.5 से 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स बनेगा। x अपॉन ए रेशियो जो है इट विल बिलो 0.5, देन सुपर मेल जो है वो बनेगा। x अपॉन ए रेशियो जो है अगर वो 1 से ज्यादा है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके फीमेल बन जाएगी, सुपर फीमेल बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। इसको और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।